Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. It is class of reasoning and the topic is coding decoding. तो अपन ने इसकी लास्ट 2 क्लासेज हो चुकी हैं, उनमें अपन ने कोडिंग डिकोडिंग की डेफिनेशन, इसके टाइप्स और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसका फॉरवर्ड ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर एंड ऑपोजिट लेटर्स ये सब पढ़ लिए थे। उसके बाद अपन कोडिंग डिकोडिंग जिन रूल्स पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन आते हैं वो रूल्स पढ़ रहे थे और 3 रूल अपन ने पढ़ भी लिए थे। अब फोर्थ है। फर्स्ट 3 रूल्स कौन कौन से थे? पहला था रूल ऑफ एडिशन, सेकंड था रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड था रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब फोर्थ है रूल ऑफ रिवर्सिंग ऑल लेटर्स। ठीक है, तो रूल ऑफ रिवर्सिंग ऑल लेटर्स में क्या होता है कि जो अपन को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स दिए हुए होते हैं उन सारे के सारे लेटर्स को क्या रिवर्स कर देते हैं, मतलब उल्टा लिख देते हैं। अपन क्वेश्चन से समझते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल में अपन को क्वेश्चन दे रखा है HONEY, हनी इज रिटन एज YENOH। ठीक है, और अपन को पूछा क्या है? रिप्लाई REPLY। तो रिप्लाई को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं हनी। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो आपको लेटर्स दिए गए हैं उनको ऊपर नीचे लिख लीजिए। तो हनी को लिख लिया ऊपर, और हनी से क्या बन रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है उसको नीचे लिख लीजिए। तो हनी की कोडिंग करने के बाद क्या बनता है? YENOH। ओके, तो अब इसमें देखते हैं अपन कोडिंग किस टाइप से की हुई है। तो देखिए पहले अपन नंबरिंग कर लेते हैं। H की 8, O की 15, N की 14, E की 5, Y की 25। ओके, अब इसकी भी कर लो। Y की 25, E की 5, N की 14, O की 15, H की 8। अब आप इसको देखो, इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है क्या? देखो 8 से क्या बन रहा है? 25। मतलब इसमें अगर एडिशन करें तो 8 में कितने प्लस हो रहे हैं? 17। सेकंड में क्या 15 से 5 बन रहा है, मतलब इसमें माइनस हो रहे हैं 10। और थर्ड में क्या है? 14 का 14 बन रहा है, मतलब 0। ना तो एडिशन हो रहा है ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल तो नहीं फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखो। देखो इसमें 8 यहाँ पे था और इसमें कहाँ पे कोडिंग के बाद 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 15 यहाँ पे था, कोडिंग के बाद यहाँ पे आ गया। 14 यहाँ पे था, कोडिंग के बाद यहाँ पे आ गया। 5 यहाँ पे था और कोडिंग के बाद यहाँ पे आ गया, और 25 यहाँ पे था, कोडिंग के बाद यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है? जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनको रिवर्स करके लिख दिया है, उल्टा करके लिख दिया है। ठीक है ना, जो फर्स्ट था सबसे उसको सबसे लास्ट, जो सेकंड था उसको लास्ट सेकंड लास्ट बना दिया, फिर थर्ड को थर्ड लास्ट, फोर्थ को फोर्थ लास्ट, पॉइंट फिफ्थ जो लास्ट था उसको क्या बना दिया है? फर्स्ट बना दिया है। मतलब क्या किया है इसने? लेटर्स को रिवर्स कर दिया है। तो अब आपको आंसर निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? लेटर्स को आप क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। ठीक है, तो इसमें देखो अपन को आंसर किसका निकालना है? REPLY। रिप्लाई की कोडिंग करनी है अपन को, तो रिप्लाई की कोडिंग करेंगे तो अपन क्या करेंगे? अब रिप्लाई को भी रिवर्स में लिख देंगे। तो R कितने पे आता है? 18, E 5, P 16, L 12, Y 25। इसमें नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आपको अगर सीधा समझ में आ जाता है तो आप इसको सीधा भी कर सकते हो। अब जो सबसे लास्ट में वो सबसे फर्स्ट में, तो y, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड लास्ट आ जाएगा तो l, उसके बाद p, उसके बाद e, और उसके बाद r। ये आ गया आंसर। तो ये जो फोर्थ रूल था अपना, क्या, रूल ऑफ रिवर्सिंग लेटर्स, आपको समझ में आ गया होगा। इजी है। इसमें आप क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान दे के देख लोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको दिखाई दे जाएगा, ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन, रूल ऑफ ऑपोजिट लेटर्स। मैंने आपको ऑपोजिट लेटर्स पे पढ़ाए थे कि मतलब कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है उसका ऑपोजिट लेटर याद करना बताया था। ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, तो वैसे ही उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनके ऑपोजिट लेटर्स दे देता है आपको क्वेश्चन में। जैसे अपन एग्जाम्पल में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले ऊपर नीचे। तो क्या, MONKEY, और इसका क्या बन रहा है, NLMPVB, ठीक है। नंबरिंग कर लीजिए अब इसकी, M13, O15, N14, K11, 5, 25, ठीक है। 14, 12, 13, 16, 22, 2, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपको याद है जो ऑपोजिट लेटर्स हैं, या फिर मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला बताया था कि आपको बैकवर्ड ऑर्डर में निकालना हो तो 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर। तो अब उसमें पहले वाले में ही देख लो, M है उसका बैकवर्ड ऑर्डर निकालना है अपन को, तो 27 माइनस फॉरवर्ड ऑर्डर, तो क्या आ गया, बैकवर्ड ऑर्डर 14 आ गया ना। तो बैकवर्ड ऑर्डर या ऑपोजिट लेटर्स एक ही चीज़ है, तो इसमें तो आप पजल हो जाओगे, आप डायरेक्ट ही देख लीजिए। अपन ने देखा था M का ऑपोजिट लेटर N होता है, मैन, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें M का क्या आ रहा है, ऑपोजिट लेटर आ रहा है, ठीक है, ऑपोजिट लेटर। अब देखो O का L होता है ना, बताया था लव, ठीक है। M का N होता है तो N का क्या हो जाएगा, M। K का P होता है काला पानी, E का V होता है इवनिंग, B का Y होता है तो Y का क्या हो जाएगा, B, बॉय, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कोडिंग की है वो किसके बेस पे की है, ऑपोजिट लेटर्स के बेस पे की है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा पैटर्न, कौन सा तरीका, कौन सा रूल लगा है इसमें, तो इसमें अप्लाई कर दीजिए आंसर निकालने के लिए। तो इसको लिख लीजिए POETRY। अब इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऑपोजिट लेटर्स ही लिखने हैं। तो P का क्या हो जाएगा, K, O का L, E का V, T का G, R का I, और B का Y का B, ये आ गया आंसर। तो ये सेकंड रूल हो गया आपका, रूल ऑफ ऑपोजिट लेटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है रूल ऑफ चेंज इन अरेंजमेंट, ठीक है। तो रूल ऑफ चेंज इन अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, जो आपके जो लेटर्स दिए गए हैं, पहले जो लेटर्स से मिलके वर्ड बन रहा है उसमें क्या, जो लेटर्स का ऑर्डर है उसमें चेंज कर देंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे ऑर्डर में। देखिए कैसे, इस एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। आपको दे रखा है QUESTION, ठीक है। इसका क्या बन रहा है, देखो UQSEION,
TNO। नंबरिंग कर लीजिए, Q17, U21, E5, S19, T20, I9, O15 N14। ठीक है, नीचे वालों की भी कर लीजिए, U21, Q17, S19, E5, I9, T20, N14, O15। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले 17 का क्या बन रहा है 21, तो इसमें एडिशन हो रहा है +4 हो रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है 21 का क्या बन रहा है 17 मतलब -4 हो रहा है। थर्ड में 5 का क्या बन रहा है 19 मतलब +14 हो रहा है। तो इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का तो कोई रूल लग नहीं रहा है, तो इसको आप गौर से देखिए। ऊपर वाले में 17 यहाँ पे है, नीचे वाले में कहाँ पे आ गया इधर आ गया, मतलब Q इधर आ गया। ऊपर वाले में 21 सेकंड पोजीशन पे है और नीचे वाले में कहाँ पे आ गया फर्स्ट पे आ गया। मतलब क्या हो रहा है, ये जो लेटर्स हैं ये एक्सचेंज हो रहे हैं। Q है वो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, U सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट 2 लेटर्स देखो, E है उसने S की पोजीशन ले ली और S ने E की। ठीक है, ऐसे ही थर्ड जो 2 हैं उनमें देखो, T है उसने I की पोजीशन ले ली और I ने T की। नेक्स्ट देखो O है उसने N की पोजीशन ले ली, N ने O की। तो ये क्या है, इनका जो अरेंजमेंट है उनमें चेंज हो रहा है। जो 2 लेटर्स हैं वो क्या एक दूसरे से क्या हो रहे हैं एक्सचेंज हो रहे हैं। तो अपन को समझ में आ गया कि कोडिंग किस हिसाब से की हुई है। तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखिए PROPERLY। तो अब इन फर्स्ट 2 लेटर्स को ले लीजिए पहले आप। तो R P की जगह रिप्लेस हो जाएगा, PR। अब सेकंड 2 को लीजिए, O P O की जगह हो जाएगा और O P की जगह। नेक्स्ट 2 लीजिए, R E की जगह आ जाएगा, E R की जगह। नेक्स्ट 2 लीजिए, Y L की जगह आ जाएगा और L Y की जगह। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको रूल ऑफ चेंज इन अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, जो लेटर्स का अरेंजमेंट है उनमें 2 लेटर्स को ले लेंगे अपन और उनका जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देंगे, मतलब दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे। ओके, तो ये आपके 3 रूल और हो गए। अब देखिए नेक्स्ट 7th रूल है आपका रूल ऑफ डायरेक्ट कोडिंग। रूल ऑफ डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या होता है, इसमें ना तो एडिशन होता है ना सब्ट्रैक्शन, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, ना जो अपन ने 3 रूल और पढ़े, कोई भी मतलब रूल इसमें अप्लाई नहीं होता है। इसमें तो डायरेक्ट कोडिंग दी हुई होती है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब होता है या तो जो लेटर्स आपको दिए गए हैं उनके लिए आपको सिंबल्स दे देगा, उनकी वैल्यू आपको सिंबल्स के रूप में दे देगा कि इनको इन सिंबल्स से रिप्लेस कर दिया है, या नंबर्स दे देगा, या फिर डायरेक्ट लेटर्स ही दे देगा दूसरे। तो देखिए इसको देखते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल देखो इसका, अपन को दे रखा है POLE। ठीक है, तो POLE का बन रहा है 8413। ठीक है, तो P है उसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या है 16 पे आता है, O है वो आता है 15 पे, L 12 पे, E 5 पे। तो ना तो इसने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है वो दिया है, ना कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसने डायरेक्ट वैल्यू असाइन की है इसमें। देखो POLE नीचे लिख लो 8413। जब कोई रूल नहीं लग रहा हो तो वो आप समझ लेना कि ये डायरेक्ट कोडिंग है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या मान के चलना है कि P की जगह उसने क्या लिखा है 8, O की जगह 4, L की जगह 1, E की जगह 3।
कि अब जो अपन दूसरे जो लेटर की कोडिंग करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें अगर पी आएगा तो पी की जगह अपन क्या लिखेंगे, पी को 8 से रिप्लेस करेंगे अपन, ओ को 4 से, एल को 1 से, ई को 3 से। यही डायरेक्ट कोडिंग है। अब नेक्स्ट है देखो आर यू एस एच, रस। रस का क्या बना रखा है, इसने क्या कोडिंग कर रखी है, 7 2 5 6। इसमें भी देखो R18 पे आता है, इसमें 7 दे रखा है, U22 पे इसमें 2 दे रखा है, S19 पे 5 दे रखा है, H8 पे 6 दे रखा है। मतलब इसमें भी कोई रूल नहीं लग रहा है, तो ये डायरेक्ट कोडिंग ही है। तो अब R की वैल्यू क्या हो गई, R को किससे रिप्लेस कर दिया, 7 से, U को 2 से, S को 5 से, H को 6 से। अपन को निकालना क्या है, U L S P H, इसका निकालना है। तो इसमें अपन को U L S P H की कोडिंग करनी है। तो इसमें एक मुख्य बात है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जिसकी कोडिंग करनी होगी, जिन लेटर्स की अपन को कोडिंग करनी होगी, वो सारे लेटर्स जो अपन को पहले कोडिंग किए हुए जो लेटर्स दिए गए हैं उनमें होंगे वो लेटर्स। अगर एक भी लेटर नहीं होगा तो उसकी कोडिंग नहीं कर सकते अपन डायरेक्ट कोडिंग में। तो देखो यू को चेक करो, है इसमें, एल को चेक करो, है इसमें, एस को चेक करो, है इसमें, पी को चेक करो, है इसमें, एच को चेक करो, है इसमें। मतलब सारे के सारे लेटर्स जो पहले कोडिंग की करके दे रखे हैं उनमें आ रहे हैं। अगर एक भी लेटर एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे इसमें अपन को टी और दे दे, तो इस टी की कोडिंग नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिसमें आपको जो लेटर्स दिए गए हैं उनके अलावा कोई लेटर और दे दे, ठीक है। वही लेटर देगा जिनकी पहले कोडिंग कर रखी है डायरेक्ट कोडिंग में। तो आप देखो डायरेक्ट जो वैल्यू रिप्लेस की है अपन ने वो लिख दीजिए आप। यू की क्या आ रही है, 2, एल की 1, एस की 5, पी की 8, एच की 6। तो ये हो गया आंसर। बहुत ही इजी पैटर्न है, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इजी पैटर्न ये है। अब इसमें क्या है, आपको सिंबल्स भी दे सकता है, नंबर्स की जगह क्या है, उसको जो अल्फ़ाबेट है उसको सिंबल्स से भी रिप्लेस कर सकता है। सिंबल्स कौन से, जैसे स्टार दे दिया, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, हैश, ठीक है। कोई भी सिंबल्स भी दे सकता है, सिंबल्स से भी रिप्लेस कर सकता है। और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेट के लेटर्स से भी रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना वो क्या है, जो लेटर्स से रिप्लेस कर रहा है उस पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट में देखो RKIPOTENS, इसकी कोडिंग करते हैं तो क्या बन रहा है, AQMYBWDXF कि इसकी कोडिंग करेंगे तो क्या बनेगा, AQMYBWDXF। तो अपन को पूछा किसका है, TSPROE। तो सीधा सा तरीका है, पहले आप इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। पहले पता चलना भी ज़रूरी है ना कि इसमें डायरेक्ट कोडिंग है या कोई और रूल लग रहा है। तो इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए, लिख लिया। इसकी कोडिंग करने पे क्या बनता है, AQMYBWDXF। नंबरिंग कर लीजिए, 18, 11, 9, 16, 15, 25, 14 और 19, ठीक है। ये डायरेक्ट इनके नंबर्स जो अल्फ़ाबेट में है वो आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। 1, 17, 13, 25, 2, 23, 4, 24 और 6, ठीक है।
अब इसमें देखो 18 से क्या बन रहा है 1, 18 की कोडिंग से क्या बन रहा है, अपन को अब लेटर्स को भूल जाना है, अब नंबर्स पे आ जाना है। 18 से 1 बन रहा है तो -17 हो रहे हैं, फिर 11 से 17 बन रहा है मतलब +16 हो रहे हैं, फिर 9 से 13 बन रहा है मतलब +4 हो रहे हैं। तो इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं लग रहा है, ना ही कोई एक्सचेंज हो रहे हैं लेटर्स आपस में, ना ही रिवर्स हो रहा है लेटर्स का, ना ही ऑपोजिट लेटर्स हैं, कोई भी रूल नहीं लग रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट कोडिंग की हुई है। और डायरेक्ट कोडिंग का मतलब आर को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से, के को क्यू से, आई को एम से, पी को वाई से, ओ को बी से, टी को डब्ल्यू से, ई को डी से, एन को एक्स से, एस को एफ से। मतलब अगर आपको अब आगे किसी की कोडिंग करनी हो तो उसमें आर मिल जाए तो आर को आप किससे रिप्लेस करोगे, ए से। मान लो ओ मिल जाए तो ओ को बी से। अब मैंने बताया था कि आपको जिसकी कोडिंग करनी है उसको चेक कर लीजिए, आपको इसकी करनी है तो चेक कर लीजिए कि ये सारे लेटर्स जो पहले अपन को कोडिंग करके दे रखी है उसमें आ रहे हैं या नहीं। टी आ रहा है, एस भी आ रहा है, पी भी आ रहा है, आर भी है, ओ भी है, ई भी है। तो ईजी है अब इसको करना, लिख लीजिए आप TSPROE। अब जो इनकी डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू या जो अल्फ़ाबेट वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो इसमें टी को किससे रिप्लेस किया है, डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू से कर दीजिए। इसमें एस को किससे रिप्लेस किया है, एफ से, तो एफ से कर दीजिए। पी को किससे रिप्लेस किया है, वाई से, तो वाई से कर दीजिए। आर को किससे रिप्लेस किया है, ए से, तो ए से कर दीजिए। ओ को किससे रिप्लेस किया है, बी से, तो बी से कर दीजिए। और ई को किससे रिप्लेस किया है, डी से, तो डी से कर दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी पैटर्न है डायरेक्ट कोडिंग का। अब नेक्स्ट है एट रूल, आपका रूल ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो रूल ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या होता है कि जो भी आपको अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स दिए गए होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, या तो डायरेक्ट ऑर्डर लिख के दे देगा आपको उनका, कोडिंग करें मतलब कोडिंग करेंगे तब अपन जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका डायरेक्ट जो ऑर्डर होता है वो लिख के दे देगा। जैसे एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, तो या तो कोडिंग में डायरेक्ट ऑर्डर लिख के दे देगा, या फिर जो उनका ऑर्डर होता है उसमें क्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करके दे देगा। तो अपन इसको समझते हैं कैसे है। तो पहला क्वेश्चन है अपने HOMEMADE, इसकी कोडिंग की है तो क्या हुआ है 815135131445। ठीक है, तो पहले अपन इसका रूल देखने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए। तो HOMEMADE, तो कोडिंग करने पे क्या बन रहा है इसका 815135131445। तो देखिए एच का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऑर्डर है वो क्या है 8 है, ओ का क्या है 15 है, एम का क्या है 13 है, ई का 5 है, एम का 13 है, ए का 1 है, डी का 4 है, ई का 5 है। मतलब इसमें क्या है जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें उसने क्या किया, जो डायरेक्ट इसका ऑर्डर है वही लिख दिया है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। तो अपन इसकी कोडिंग करनी है एक्सेप्ट की, तो इसमें भी क्या करेंगे जो इसके लेटर्स है उनका जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऑर्डर है उसको ही लिख देंगे डायरेक्ट। तो अपन को करनी है एक्सेप्ट की, तो ACCEPT। अब देखो डायरेक्ट ऑर्डर लिखना है तो ए का क्या होता है 1, सी का 3, फिर से सी है तो 3, ई का 5, पी का 16 और टी का 20। तो ये आ गया आंसर। तो ये तो हो गया किस पे बेट,
कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं उनके ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है अपन उस पे देखेंगे कि जो ऑर्डर है उनका उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करके, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ़ ए इज कोडेड एज 1 and CATB is coded as 1 2 0, then ACE की कोडिंग करनी है हमें। तो देखिए A का क्या बन रहा है 1, ठीक है। CATB इसका क्या बन रहा है 120, ठीक है। अब ए का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऑर्डर क्या है 1 है, तो हो सकता है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऑर्डर पे बेस्ड हो। लेकिन नेक्स्ट देखो CATB, सी का क्या होता है ऑर्डर 3, ए का 1, टी का 20, बी का 2। तो इन दो के तो ऑर्डर बता ही नहीं रखे, सिर्फ ए का और टी का ही दे रखा है, इन दो के नहीं दे रखे ना। तो मतलब ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर पे डायरेक्ट बेस्ड नहीं है, इसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का अपन कैसे देखेंगे, पहले लिखो सी का क्या है 3, ए का 1, टी का 20, बी का क्या हो गया 2। अब देखो पहले इनका एडिशन करके देखो, 3 + 1 4, 4 + 20 24 + 2 26। लेकिन इसका तो क्या बन रहा है 120 बन रहा है। तो अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, 3 को 1 से किया 3 आ गया, फिर 3 को 20 से किया तो क्या आ गया 60, और 60 को 2 से किया तो क्या आ गया 120। मतलब इसने क्या कर रखा है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है लेटर्स के उनके जो ऑर्डर है, ऑर्डर का क्या कर रखा है मल्टीप्लिकेशन कर रखा है, ठीक है। ए का तो क्या है 1 है, तो 1 को तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 का तो 1 है, तो 1 का तो मल्टीप्लिकेशन कुछ होगा नहीं, उसका तो जो होगा वही रहेगा। नेक्स्ट में अपन को पता चला कि क्या किया है इसने, मल्टीप्लाई किया है जो ऑर्डर है उसको। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का क्या होता है 1, सी का क्या होता है 3, ई का क्या होता है 5, ठीक है। कर दो, 1 को 3 से किया 3 को 5 से किया क्या आ गया 15। तो आंसर क्या आ गया अपना 15। तो ये हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनका जो ऑर्डर है उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो अपन ने टोटल 8 रूल्स पढ़ लिए इसके, और इन्हीं 8 रूल्स पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं आपके। तो रूल्स अपन ने पढ़ लिए हैं, अब नेक्स्ट क्लास में अपन इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।